हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB जितने भी माध्यमिक शिक्षा आयोग के एग्ज़ाम होते हैं मैथ सब्जेक्ट से, उन सब की तैयारी इस चैनल पर होती है। इस चैनल पर हम आपको बहुत सारी वीडियो अब तक प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसके अंदर हमने फंक्शन को कवर किया था। उसकी ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन। कुछ हमने पिछले पेपर भी आपको सोल्व कराए थे, जिसमें 2021 की एक सीरीज चल रही थी, वो भी कंप्लीट हो गई है। अब 2016 वाला पेपर कराएंगे टीजीटी, यूपी टीजीटी का। फिर उसके बाद आपको 2018 यूपी एलटी ग्रेड का पेपर सोल्व कराएंगे। इसी तरीके से DSSB के भी पेपर सोल्व हम आपको कराएंगे। उसी क्रम में आज जो हमारा फंक्शन का एक प्ले लिस्ट चल रही थी, उसी क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये फंक्शन किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम पेपर में इफ़ेक्ट डालता है, इस सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है दोस्तों, इस बात को आपको समझिए और किस तरीके से बिहेव करता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसको हम f(x) = a की पावर x से शो करते हैं, जहां पर जो a होता है दोस्तों वो बेस होता है और जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अब अगर हम बात करें कि बेस के एक्सपोनेंट की, तो इसकी जो बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो बेस होता है दोस्तों, जो बेस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो बेस क्या होता है? बेस कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 1 नहीं होता। और दूसरी बात, ग्रेटर देन क्या होता है? 0 होता है। दोस्तों कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 के बराबर नहीं होता, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही आ जाता है। दूसरी बात, ग्रेटर देन 0 होता है। तो दो केस हैं इसके। केस नंबर फर्स्ट है आपका, यानी केस हम 2 बनाएंगे इस सिचुएशन में। और पहला केस क्या है? पहला केस है कि a का जो मान होना चाहिए वो 0 से तो ग्रेटर देन और 1 और 0 के बीच में होना चाहिए। और एक केस बनेगा 1 से बड़ा, क्योंकि 1 तो रख नहीं सकते और 0 से बड़ा रखना है। तो इसमें 2 केस बनते हैं दोस्तों। अब हम क्या काम करते हैं? पहले केस के लिए हम एक काम करते हैं कि अपने पास से एक वैल्यू लेट कर लेते हैं। लेट a बराबर हम 1/2 कर लेते हैं, जिससे कि जो वैल्यू हम 1/2 ले रहे हैं वो 0 और 1 के बीच ले रहे हैं। और एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और उस ग्राफ से कुछ चीज़ें हम निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्जाम में यूजफुल होगी। तो जब हमने 1/2 ले लिया, तो यहाँ पर जो f(x) हो गया, वो f(x) आपका कितना हो गया? वो 1/2 की पावर x हो गया। ये हमारा f(x) हो गया। हमने a 1/2 ले लिया, जो कि 0 और 1 के बीच में। अब हम क्या काम करते हैं? यहाँ से हम x का मान रखते हैं और जो y है, y बराबर क्या है? 1/2 की पावर x, इसे निकालने की कोशिश करते हैं। यानी एक हम ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ग्राफ को ड्रॉ कर सके। तो हमने क्या करा? x का मान सबसे पहले हमने 0 रखा, और जब x का मान 0 रखा तो y बराबर 1/2 की पावर 0 जो हो गया दोस्तों, वो 1 हो गया। इसके बाद हम 1 रखेंगे तो y बराबर हो गया 1/2 की पावर 1, यानी 1/2। इसके बाद हम 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो गया? 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4 हो गया। इसी तरीके से हम -1 रखेंगे तो y बराबर हो गया 1/2 की पावर -1, यानी कि 2। इसके बाद हम -2 रखेंगे तो y बराबर हो गया 1/2 की पावर -2, यानी कि 4। ये हमारे कुछ पॉइंट आ गए हैं। इन पॉइंटों को दर्शाकर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और उस ग्राफ से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम 2 चीज़ें पहले खींच लेते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये तो हमारी कौन सी एक्सिस हो गई दोस्तों? x एक्सिस हो गई है। और ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई है? y एक्सिस हो गई है। ये ओरिजिन हो गया है। अगर इसके पॉइंटों की बात करें तो इसके पॉइंट यहाँ पर क्या होंगे? इधर प्लस के होंगे 1 2 3 4
5। इसी तरीके से इधर माइनस के -1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये प्लस इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से बाई एक्सिस पर होंगे दोस्तों, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5 कहाँ तक होगा, माइनस के इन्फिनिटी तक, और ये प्लस इन्फिनिटी तक आपका क्या होगा 1 2 3 4 5। ये हमने कोऑर्डिनेट को दर्शा लिया है। जब कोऑर्डिनेट को शो कर लिया तो इन कोऑर्डिनेट जो हमारे पास हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, उनको इस पर शो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले 0 पर 1 है, यानी x पर 0 चलो, तो y पर कितना चलना है दोस्तों, y पर हमें 1 चलना है, ये हम पहुँच गए। इसके बाद 1 पर 1/2, 1 पर 1/2 ये हो गया। फिर इसके बाद 2 पर 1/4, 2 पर 1/4 हो गया। इसी तरीके से -1 पर 2 और -2 पर 4। यानी एक आइडिया अगर हम लें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से दोस्तों जाएगा, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। जब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा तो ये जो ग्राफ हमारा बन गया, ये हमारा ग्राफ बन गया f(x) = a⁴x, जहाँ a क्या है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है कोई भी। उन सब के लिए इस तरीके का एक हमने आइडियल ग्राफ बना लिया है। इस ग्राफ को हम यूज कर सकते हैं जहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल का बेस क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी इन सेंस सबसे पहले हम 1 चेक करते हैं, और मैंने आपको बताया था पिछले अपने लेक्चर में कि 1 चेक करने के लिए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर काटा 1 एंड ओनली 1, तो वो जो ग्राफ होता है वो 1 1 होता है, यानी वो जो फंक्शन होता है वो 1 1 होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्स एक्सिस को उसने एक पॉइंट पर काटा, इसलिए ये हमारा जो हो गया ये 1 1 फंक्शन हो गया। कैसा दोस्तों, 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं ओंटो है कि नहीं। तो ओंटो के लिए मैंने आपको समझाया था, ओंटो वो फंक्शन होते हैं जो बाई एक्सिस में -∞ से इन्फिनिटी तक पूरे फैले होते हैं, लेकिन ये ग्राफ बाई एक्सिस में -∞ से इन्फिनिटी तक पूरा फैला हुआ नहीं है। जब ये पूरा फैला हुआ नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉट ओंटो हो गया। और कोई ग्राफ अगर ओंटो नहीं होता है दोस्तों तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसका डोमेन क्या है। अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या है दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। और डोमेन इसका क्या है, डोमेन होता है एक्स एक्सिस में फैलाव। ये एक्स के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी कोई ना कोई बाई में एक इमेज हो। तो हमने यहाँ पर देखा एक्स एक्सिस में ये ग्राफ -∞ से इन्फिनिटी तक पूरा फैला हुआ है, तो इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा वो आपका -∞ से इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि पूरा रियल हो जाएगा। इसके बाद हम रेंज की बात करते हैं दोस्तों। रेंज जो होती है वो रेंज होती है आपकी वाई एक्सिस में फैलाव, यानी बाई की कौन कौन सी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो रेंज पर हम चर्चा करें तो रेंज में देख रहे होंगे कि बाई एक्सिस से ऊपर को ये जो है ओरिजिन से ऊपर ही ऊपर ग्राफ है, नीचे की तरफ कोई ग्राफ हमारे पास मौजूद नहीं है। जब ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब इसकी जो रेंज हो गई वो 0 से कहाँ तक हो गई, इनफाइनाइट तक। यानी आप निगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, बाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी दोस्तों, पॉजिटिव आएगी। रेंज के बाद अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो ये फंक्शन आपके लिए कैसा है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों है इस बात को आप समझिए, क्योंकि फंक्शन कहीं भी ना ब्रेक हो रहा है और वो लगातार जो है चल रहा है स्मूथली। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो गया दोस्तों, कंटिन्यूअस हो गया। जब ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया तो अब हमारा अगला जो काम है वो डिफरेंशिएबिलिटी देखना है। और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था, ना कस्प होना चाहिए, ना कॉर्नर होना चाहिए, ना नोड होना चाहिए। यानी 3 ऐसी व्यवस्थाएं अगर उसके अंदर नहीं है, यानी कॉर्नर नहीं हो और कस्प ना हो, ऐसी इमेज ना बन रही हो कस्प की, और नोड ना हो, क्या ना हो, नोड ना हो। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन हमारे ग्राफ में ऐसी कोई भी इमेज बनी हुई नहीं है। इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यानी कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब इसकी एक और खासियत है, उसको समझो आप।
इसकी खासियत दोस्तों क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस बात का पता कैसे चलेगा? इस बात का पता ऐसे चलेगा, जैसे ही आपने x को बढ़ाया y क्या हो रहा है? घट रहा है। y क्या हो रहा है? घट रहा है। और जैसे ही आपने x को घटाया y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी ऐसे फंक्शन स्ट्रिक्टली होते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं, जिसमें हम x को बढ़ाने पर y घट जाता है और x को घटाने पर y बढ़ जाता है। यानी अगर हम x1 ग्रेटर देन, यानी कैसा फंक्शन है ये, पहले लिख लीजिए। ये फंक्शन कैसा है दोस्तों? ये फंक्शन आपके लिए स्ट्रिक्टली कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब x1 ग्रेटर देन है x2 से, तो y1 क्या है? लेस देन है y2 से। इसी तरीके से अगर x1 लेस देन है x2 से, तो y1 क्या है आपके लिए? ग्रेटर देन है y2 से। तो ये फंक्शन एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस बात को आप समझिए। दूसरी बात, अगर हम इसकी लिमिट पर वैल्यू चेक करें, तो लिमिट पर वैल्यू चेक अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो इसकी एक मैं कंडीशन भी बताता हूँ। दूसरी बात, जैसे अगर हम लिमिट x टेंस टू आपके लिए किस पर वैल्यू चेक करें? माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू चेक करें a की पावर x की, तो माइनस इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है? ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। यानी अगर 0 से लेकर बेस 1 के बीच में है, तो माइनस इन्फिनिटी पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो प्लस के इन्फिनिटी होती है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर क्या हो रहा है? ग्राफ यहाँ जाकर कहीं मिल जाएगा। यानी a की पावर x की वैल्यू वहाँ पर फिर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी दोस्तों। लेकिन ध्यान यही रखना है कि बेस जो होना चाहिए वो 0 और 1 के बीच में। जब भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसकी एक खासियत और होती है, उसको आप समझ लीजिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की खासियत ये होती है कि बड़ी वैल्यू पर छोटी वैल्यू पर वो बड़ी वैल्यू देता है और बड़ी वैल्यू पर वो छोटी वैल्यू देता है। जैसे हमने देखा माइनस इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी उसने दिया और प्लस के इन्फिनिटी पर उसने क्या दिया दोस्तों? 0 दिया। ये बात आप समझ लीजिए। ये आपका जो हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन? जिसका बेस 0 और 1 के बीच में। यानी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस 0 और 1 के बीच में, ये उसका ग्राफ है और ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसकी कुछ और क्वेश्चंस पर बात करता हूँ इनइक्वलिटी पर, उसको आप समझ लीजिए। थोड़ी सी चर्चा है, उसको आप समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैं एक कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल है 1/2 की पावर x - 1 लेस देन आपका 1, ऐसा कोई फंक्शन है। ऐसी इनइक्वलिटी है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो बेस सेम बना लीजिए। दोनों तरफ बेस क्या होना चाहिए दोस्तों? सेम होना चाहिए। तो जब सेम बेस बनाएंगे तो 1/2 की पावर x - 1 लेस देन, इसे हम 1/2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का जो मान होता है दोस्तों वो 1 होता है। अब जबकि ये बेस आप देख रहे हो कि बेस जो है वो 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच लाई करता है, तो मैंने बताया था ऐसे केस में इनइक्वलिटी क्या होती है दोस्तों? इनइक्वलिटी बदल जाती है, यानी x - 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जो लेस देन था वो अब किस में बदल जाएगा? ये लेस देन अब ग्रेटर देन में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेस है ये बेस 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया x ग्रेटर देन 1, और x जो बिलोंग करेगा वो 1 से लेकर कहाँ तक बिलोंग करेगा? इन्फिनिटी। तो ये बात आपको क्लियरली समझनी होगी। जब भी एक्सपोनेंशियल में इनइक्वलिटी आएगी तो उसे हमें इसी तरीके से हैंडल करना है कि उसके बेस को हमें ऑब्जर्व करना है। बेस हमें देखना है छोटा है कि बड़ा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के में हमने केस फर्स्ट पढ़ा, जिसमें हम बेस 0 से 1 के बीच ले रहे थे। अब जो हम केस लेंगे, केस सेकंड, अब हम जो केस लेकर चलेंगे केस सेकंड, उसमें हम लेते हैं कि a का मान ग्रेटर देन हम 1 लेते हैं। दो केस हैं, 0 से 1 के बीच और ग्रेटर देन 1। जब हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं दोस्तों, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या कंडीशन होगी उसको आपको समझना होगा। ग्रेटर देन 1 के लिए जो कंडीशन होगी दोस्तों, वो जो हमारा, हम यहाँ पर भी एक काम करते हैं कि एक वैल्यू मान लेते हैं, यानी एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, और लेट करने के बाद उस वैल्यू पर वर्क करते हैं, और जैसा उसका फंक्शन काम करेगा ऐसे ही बाकी सब उसी के आधार पर हम देखेंगे। जैसे हम लेट कर लेते हैं a बराबर 2,
जब हम a बराबर 2 लेट कर लेंगे तो a बराबर 2 लेट करने से हमारा जो फंक्शन हो जाएगा f(x) वो फंक्शन हो जाएगा 2 की पावर x, और ये फंक्शन कहीं ना कहीं e की पावर x की तरह ही है, काम करेगा, क्योंकि e की पावर x की जो वैल्यू होती है वो 2.713 होती है, यानी लगभग इसकी जो वैल्यू होती है e की वो कितनी होती है 2.713 होती है। इसीलिए ये नियरेस्ट काम करेगा 2 की पावर x की। मैंने 2 की पावर x क्यों लिया है इस बात को भी आपको समझना होगा, क्योंकि 2 की पावर x इसलिए लिया है क्योंकि 2.713 कहीं ना कहीं पॉइंटों में हो जाएगा और उसकी वैल्यू निकालने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हमने क्या करा 2 की पावर x में बेस ले लिया। मैंने ये क्यों किया है इस बात को समझिए, क्योंकि इसका हम बना लेंगे, उसी के आधार पर हमारा काम करेंगे बाकी सारे के सारे फंक्शन जो जिसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हम x ले लेते हैं और एक तरफ y बराबर 2 की पावर x ले लेते हैं। जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर 2 की पावर 0 का मान क्या आएगा 1 आएगा, और 1 रखेंगे तो y बराबर 2 की पावर 1 का मान 2 आएगा, 2 रखेंगे तो y बराबर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही हम -1 रखेंगे तो y बराबर 2 की पावर -1 हो जाएगा 1/2। ऐसे ही -2 रखेंगे तो y बराबर 2 की पावर -2 हो जाएगा 1/4। अब ये कुछ वैल्यू हमने निकाल ली है जिसको हम ग्राफ पर शो करते हैं, और ग्राफ से हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। जब हम इसका दोस्तों ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ को हम शो करते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या हो गई y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो जाएगी। तो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है दोस्तों, x एक्सिस कहाँ तक है प्लस इन्फिनिटी तक है -इन्फिनिटी से, और ये भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप ले लेंगे y एक्सिस। अब जरा इसकी वैल्यू हम देखें, इस पर जो पॉइंट होते हैं उनको दर्शा लेते हैं। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 और 4। अब जरा इन पॉइंटों को दर्शाते हैं जो पॉइंट हमने निकाले हैं दोस्तों। जैसे हम बात करें 0 पर 1 है, यानी 0 पर 1 ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से हम निकालते हैं, आप 1 पर देखें तो 2 है, 1 पर वैल्यू क्या है 2 है दोस्तों, 2 पर देखें तो 4 है, 2 पर देखें तो 4 है, -1 पर 1/2 है और -2 पर 1/4। तो कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके से आपका ये ग्राफ एक बन जाएगा। ये ग्राफ जो है दोस्तों, ये ग्राफ आपका किसका हो गया, यही ग्राफ y बराबर a की पावर x का ग्राफ हो गया, जहां पर a का मान ग्रेटर देन क्या है 1 है। या सिमिलरली ये ग्राफ आपका किसका कह सकते हैं, e की पावर x का कह सकते हैं, क्योंकि e का मान भी 2.713 यानी 2 के नियरेस्ट होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि 1 है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं 1 है कि नहीं। तो 1 के लिए मैंने बताया था x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। जब मैं इस पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा दोस्तों, तो ग्राफ को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर काटेगा। तो जब 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर काटता है तो वो फंक्शन 1 होता है। 1 ऑन्टो की कंडीशन अपने डोमेन के अंदर होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। डोमेन से बाहर जाती है तो वो कंडीशन बदल जाती है। तो जब सबसे पहले तो ये कैसा फंक्शन है, सबसे पहले हम देखेंगे ये 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है दोस्तों, 1 फंक्शन है। तो अब दूसरी बात हम करें, क्या ये फंक्शन ओंटो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन ओंटो फंक्शन है। इसको जरा एक बार इसको रब कर लेते हैं। क्या ये फंक्शन 1 तो है, लेकिन क्या ओंटो फंक्शन है, ये भी हमें देखना है। 1 तो है, क्या ओंटो फंक्शन है। ओंटो के लिए क्या है, ओंटो के लिए ग्राफ को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा फैला होना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा फैला नहीं है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम इसको नॉट ओंटो कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉट ओंटो कहेंगे। क्लियर, यानी नॉट ओंटो मतलब इनटू। अब हम बात करते हैं क्या इसका डोमेन है और क्या इसकी रेंज है। तो इसके डोमेन पर बात करें दोस्तों, तो इसका डोमेन x एक्सिस में फैला, आप देखें तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा x एक्सिस में ये फैला हुआ है, यानी इसका जो डोमेन हो जाएगा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हम y एक्सिस में फैलाव देखते हैं तो y एक्सिस में 0 से ये इन्फिनिटी चला जाएगा, यानी ये चला जाएगा
जाएगा 0 से इन्फिनिटी दोस्तों। इसके बाद ये फंक्शन कैसा है, इसके बाद ये कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। दूसरी बात ये स्मूथ है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ना कस्प बन रहा है, ना कॉर्नर बन रहा है, और ना ही नोड बन रहा है। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है, एक और खासियत है, उसको आप समझ लीजिए। ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम x को बढ़ाएं तो y भी बढ़े। जैसे ही हमने x को बढ़ाया y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे ही मैंने x को घटाया y क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो y1 भी ग्रेटर देन y2 होगा। दूसरी बात x1 लेस देन x2 है तो दोस्तों y1 भी लेस देन y2 ही होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात, अगर इसके लिमिट की बात करें, अगर हम इस पर मान देखें इसके लिमिट का, अगर मैं x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर देखूं तो माइनस इन्फिनिटी पर ये ग्राफ पूरी तरीके से x एक्सिस को छू जाएगा। यानी a की पावर x का मान वहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, जब a ग्रेटर देन 1 है। या इसे ऐसे कहें कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। इसके बाद हम बात करें, अगर प्लस इन्फिनिटी पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर बात करें और a की पावर x लें तो उसका मान, a की पावर इन्फिनिटी का मान कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है, a ग्रेटर देन 1। या इसे e की पावर इन्फिनिटी का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। इसकी एक और खासियत होती है इसकी, और वो पूछी भी जाती है। देखिए ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, लेकिन इसका पीरियड है। जो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता और उसका पीरियड हमें दिया होता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब पीरियड निकालते कैसे हैं, अगर हम f(x) प्लस लैम्डा बराबर f(x) आ जाए, लौट कर वही आ जाए, तो लैम्डा क्या होता है उसका, लैम्डा उसका दोस्तों पीरियड होता है। लैम्डा क्या होता है, पीरियड होता है। इस बात को आप समझिए क्लियरली। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे e की पावर x है तो e की पावर x को हम f(x) मान लें थोड़ी देर के लिए, f(x) बराबर e की पावर x, और मैं f(x) प्लस 2πi करूं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 2πi हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, e की पावर x डॉट e की पावर 2πi, और e की पावर 2πi का मान कितना होता है दोस्तों, ये हो गया cos 2πi प्लस के i साइन 2π। cos 2π का मान 1 होता है, तो इसका मान e की पावर x यानी फिर से f(x) लौट कर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2πi क्या होता है, पीरियड होता है। e की पावर x का पीरियड अगर हम देखें, पीरियड ऑफ e की पावर x वो कितना होता है, पीरियड ऑफ e की पावर x वो आपका कितना होता है, 2πi होता है। e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पीरियड होता है दोस्तों वो कितना होता है, 2πi होता है। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके भी इनइक्वलिटी के पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इसकी इनइक्वलिटी पर चर्चा करें दोस्तों, तो इसकी इनइक्वलिटी जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे e की पावर अगर मैं बात करूँ x प्लस 2 ग्रेटर देन e के है, तो फिर ये किस तरीके से काम करेगा। देखिए बेस सेम हो गया, इसकी पावर 1 है। जब इसकी पावर 1 है तो ये जो बेस है ये बेस 1 से क्या है, बड़ा है। जब बेस 1 से बड़ा होता है दोस्तों तो फिर आपको इनइक्वलिटी चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इस केस में x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। x प्लस 2 ये जो 1 है ग्रेटर देन ही रहेगा, तो x ग्रेटर देन 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन -1, और x जो लाई करेगा वो -1 से इन्फिनिटी करेगा। इतनी बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। जब बेस आपका क्या होता है, बेस आपका 1 से छोटा होता है तो इनइक्वलिटी को चेंज करना पड़ता है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा। ये फंक्शन हमसे डायरेक्टली कहीं भी पूछ लिया जाता है या इसका यूज हो जाता है। कई बार जब मैं आगे आपको क्लास लूँगा तो इसका यूज होगा। अब जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, अब हम लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे। कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे, लॉगरिथम। लॉगरिथम फंक्शन के कई क्वेश्चन आते हैं, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे, और लॉगरिथम फंक्शन के आपके कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। जब हम लॉगरिथम फंक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो लॉगरिथम फंक्शन को हम f(x) क्या लेते हैं, हम लेते हैं log a बेस पर x।
यहाँ पर भी वही कहानी होती है कि बेस 1 के बराबर नहीं होता और बेस हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। बेस 1 के बराबर नहीं होता और ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आपको नॉर्मली log के फॉर्मूले पता होगा, जैसे log e बेस पर mn हम लिखते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, log e बेस पर m होता है प्लस log e बेस पर n होता है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली फॉर्मूले आपको पता होंगे, जैसे log अगर a की पावर बेस की पावर अल्फा और वैल्यू की पावर बीटा हो, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, ये इसका बेस कहलाता है और ये इसकी क्या कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। तो अगर दोनों की पावर होती है तो जो बेस की पावर होती है, इस बात को समझ लीजिए, जो बेस की पावर होती है दोस्तों, वो बेस की पावर अपोन में बाहर आती है और ये ऐसे ही, यानी बीटा अपोन अल्फा, ये जो बेस की पावर है वो अपोन में बाहर आती है और ये कितना हो जाएगा, log a बेस पर v हो जाएगा। क्लियरली ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इसी के आधार पर एक चीज़ और वो समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए log a बेस पर b है, तो इसे हम सेम बेस में तोड़ सकते हैं अपोन में, log e बेस पर b वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद जो भी जो आपका बेस होगा वो बेस आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप समझ लीजिए। हम इसको अब देखते हैं, यानी लॉगरिथम फंक्शन पर हम चर्चा करते हैं। लॉगरिथम फंक्शन के दो केस होंगे, इसके भी केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट होगा कि जो a का मान है वो 0 और 1 के बीच में होगा, a का मान 0 और 1 के बीच में होगा, यानी a का मान लेट हम कर लेते हैं a बराबर आपका 1/2, यानी a बराबर हम क्या लेट कर लेते हैं, 1/2। 1/2 एक ऐसी वैल्यू है जो किस में लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ से जो फंक्शन हो जाएगा f(x) वो हमारा हो जाएगा log 1/2 बेस पर x, और इसको हम लिख देंगे log 2 की पावर -1 लिख सकते हैं x, और 2 की पावर -1 अपोन में बाहर आएगी, -1 log 2 बेस पर x, तो ये कितना हो जाएगा, -log 2 बेस पर x के बराबर हो जाएगा, यानी log 1/2x log माइनस के log 2 बेस पर x के बराबर ही वैल्यू देता है। अब हम इसकी वैल्यू को देखेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू पर चर्चा करें तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x लेंगे, और यहाँ पर y बराबर हमारा क्या हो गया, log 1/2 बेस पर x लिख लो, या माइनस के log 2 बेस पर x, इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम x का यहाँ पर मान रखेंगे, जैसे सबसे पहले मान हम 1 रखते हैं, तो 1 पर देखेंगे तो y बराबर log 1/2 बेस पर 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। फिर इसके बाद हम 1/2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, log 1/2 बेस पर 1/2, तो 1/2 बेस पर 1/2 की वैल्यू आपके लिए कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। फिर हम आपके लिए 1/4 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, log 1/2 बेस पर 1/4, और 1/4 को हम क्या कर सकते हैं, हम 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, जिसमें 2 बाहर आ जाएगा, और log 1/2 बेस पर 1/2 का मान फिर से 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2 रखें तो 2 हो जाएगा, y बराबर log 1/2 बेस पर 2, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो log 2 की पावर -1 2 हो जाएगा, और ये बाहर जो आ जाएगा वो माइनस के 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 4 रखेंगे दोस्तों तो y बराबर क्या हो जाएगा, log 1/2 बेस पर 4, यानी इसको हम कर सकते हैं log 2 की पावर -1 और 2 की पावर 2, यानी 2/-1 log 2 बेस पर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2। ये हमने कुछ वैल्यू निकाल ली, उन वैल्यू को हम ग्राफिकल रूप देते हैं, और ग्राफिकल रूप से हम इसकी प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी। तो सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, यानी ये -∞ तक जाएगी, +∞ तक, ये -∞ के +∞ तक, ये 1 हो गया, ये 2 3 4, ऐसी ये -1 -2 -3 माइनस के 4 1 2 3, ऐसी -1 -2 माइनस के 3। अब इसके बाद हम बात करें, इसके पॉइंटों को हम देखें तो 1 पर वैल्यू 0 है, यानी 1 पर वैल्यू 0 है दोस्तों। फिर इसके बाद देखें 1/2 पर 1 है, इसी तरीके से 1/4 पर 2 है, 1/4 पर 2 है, इसी तरीके से 2 पर कितनी है, -1 है, -2 जो है 4 पर है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके लिए जाएगा।
यानी ये एक इसका एक ग्राफ बनेगा, log 1/2 बेस पर x कह लें, या जितनी भी कुछ इस तरीके का ही ग्राफ हर एक जगह बनेगा जहाँ पर log a बेस पर x होगा और a क्या होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। a क्या होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम 1 चेक करते हैं। जब हम 1 चेक करेंगे दोस्तों तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और x एक्सिस के पैरेलल लाइन इसे 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर काटेगी, इससे ज़्यादा पॉइंट पर नहीं काटेगी। जब इससे ज़्यादा पॉइंट पर नहीं काटेगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा दोस्तों, 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज ये 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया दोस्तों, ये फंक्शन आपका 1 फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, 1 फंक्शन हो गया। इसके बाद हम ओंटो की बात करें तो ये ओंटो भी है, लेकिन ये अपने रेंज डोमेन में ही हम देखते हैं 1 ओंटो, इससे बाहर नहीं देखते। तो ये देखेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये पूरा लाई कर रहा है, यानी ये बाई एक्सिस में पूरा फैला हुआ है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ये फंक्शन ओंटो भी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन यानी x की कौन कौन सी वैल्यू इसमें लाई कर रही हैं। तो आपने देखा x की ये वैल्यू जो रेड है वो 0 से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है x एक्सिस में, तो इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। इसकी रेंज की बात करें दोस्तों तो इसकी रेंज जो हो जाएगी, अगर कोई फंक्शन ओंटो है तो उसकी रेंज हमेशा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, यानी ये बाई एक्सिस में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। इसके बाद ये कंटिन्यूस है, विदाउट ब्रेकिंग चल रहा है, कंटिन्यूस है। इसके बाद हम देखें तो ये डिफरेंशिएबल भी है दोस्तों। कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि कस्प कॉर्नर नोड कुछ बन नहीं रहा। इसके बाद हम बात करेंगे कैसा फंक्शन है, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही हम x की वैल्यू को घटा रहे हैं y की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे ही हम y की वैल्यू को x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू घट रही है। यानी ये कैसा फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी स्ट्रिक्टली ये कैसा फंक्शन है दोस्तों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं कि अगर x1 ग्रेटर दैन x2 है तो y1 भी कैसा होना चाहिए, y1 आपके लिए लेस देन होना चाहिए y2 से, और अगर x1 लेस देन x2 है, ग्रेटर ये है, तो y1 ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा, अगर हम इसकी लिमिट पर वैल्यू पर चर्चा करें, अगर हम लिमिट पर इसकी वैल्यू की चर्चा करें दोस्तों, तो लिमिट पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं अगर बात करूं लिमिट x टेंस टू अगर 0 पर बात करूं, log a बेस पर x, और a कहाँ लाई कर रहा है, अगर मैं log a बेस पर x की बात करूं तो a कहाँ लाई कर रहा है, a 0 और 1 के बीच, तब इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 पर ये -इन्फिनिटी जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर बात करूँ, इन्फिनिटी पर, तो ये कहाँ जा रहा है, 0 पर ये +इन्फिनिटी पर जा रहा है दोस्तों, +इन्फिनिटी। 0 पर इसका मान log, अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 0 पर log a बेस पर x की, तो ये जो a बेस पर x है ये हमारा कहाँ जा रहा है, अगर मैं बात करूँ लिमिट x टेंस टू 0 पर log a बेस पर x की, तो ये कहाँ जा रहा है, 0 पर ये +इन्फिनिटी पर जा रहा है, बेस जब 0 और 1 के बीच में होता है। और अगर मैं बात करूं इन्फिनिटी पर log a बेस पर x की, तो ये कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी। तो ये इसकी वैल्यू होती है लिमिट पर। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो वैल्यू चेंज होती हैं, यानी छोटी पर बड़ी वैल्यू और बड़ी पर छोटी वैल्यू होती है। तो ये जो हमने फंक्शन पढ़ा, ये लॉगरिथम का एक पार्ट पढ़ा, अभी हम इसका दूसरा पार्ट और पढ़ेंगे। अब इससे पहले दूसरे पार्ट को पढ़ने से पहले इसकी कुछ इनइक्वलिटी पर बात करते हैं। अगर हम इनइक्वलिटी पर बात करें दोस्तों, जैसे सपोज करो कोई एग्जाम्पल है आपके लिए, log 1/2 बेस पर x-1 लेस देन आपके लिए 0 है दोस्तों, तो आप किस तरीके से उसे सोल्व करेंगे, इस बात को आप समझो। जब हम इसके लिए बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसको log को हटाएंगे, और log हट के इधर किस में बदल जाता है, एक्सपोनेंशियल में, यानी x-1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 की पावर दोस्तों 0।
1/2। लेकिन हाँ, यही बात बताने की है कि इसमें जब बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये जो ग्रेटर था दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और ये 1/2 की पावर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 1 लेस देन ये 1 हो जाएगा, और x लेस देन 2 हो जाएगा। x यहाँ बिलोंग करेगा 2 से इन्फिनिटी। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर को देखने के लिए हमें ये और काम करना है कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हमने देखी थी x की, वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये भी हमें x - 1 को ग्रेटर देन 0 लेकर चलना है। जब हम इसे लेकर चलेंगे तो x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फिनिटी। जब हम दोनों का कॉमन लेंगे दोस्तों, जब हम इनका दोनों का कॉमन लेंगे तब हमारा आंसर निकलेगा। सपोज करो 1 यहाँ आएगा, जो छोटा होता है वो पहले, जो बड़ा होता है बाद में। फिर हम एक नंबर लाइन इसके अकॉर्डिंग दर्शाते हैं, 1 से इन्फिनिटी ये है, 2 से इन्फिनिटी ये है। फिर दोनों का कॉमन यही आ रहा है तो यही आंसर है। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो वो आंसर होता है। तो x बिलोंग 2 से इन्फिनिटी तक ही करेगा इसमें। क्लियर। इसका एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। अगर इसका एक एग्जाम्पल हम ले लें कि लोग, अगर आपके लिए 2/3 बेस पर मैं ये ले लूँ कि x - 2 लेस देन क्या हो जाए, 0 के बराबर। जब ये लेस देन हो जाए, और यहाँ पर भी आप देख रहे होगे कि बेस क्या है दोस्तों, बेस 0 और 1 के बीच में है। तो हम क्या काम करेंगे, इस बेस को हटाएंगे और ये कितना हो जाएगा, x - 2, ये लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा और 2/3 की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है उस बेस पर ध्यान देंगे कि बेस 0 और 1 के बीच में है। फिर इसके बाद हम बात करें, एक कंडीशन हम ये भी लेकर चलेंगे, x - 2 ग्रेटर देन 0। फिर हम दोनों का कॉमन निकालेंगे, यानी x - 2 ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 3। तो x यहाँ पर कहाँ बिलोंग करेगा, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा। और यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन 2 है, यानी x यहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, 2 से लेकर दोस्तों इनफाइनाइट तक बिलोंग। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें, हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, इसको ज़रा सुधार लीजिए। यहाँ पर जो आता वो ये आता कि x - 2 लेस देन हो जाता, तो x लेस देन 2 में x बिलोंग करता -इन्फिनिटी से 2। यानी ये जो है, इसके आंसर को भी चेंज कर लीजिए। जब हम इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो -इन्फिनिटी से 2 ये लाइन है और 1 से इन्फिनिटी ये लाइन है, तो दोनों का कॉमन ये आएगा, यानी इसका आंसर 1 से 2 आता है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पर अब इसकी बात करते हैं, इसमें सब ठीक है, इसमें हमने देखा नहीं था इनइक्वलिटी के बारे में। तो जब हम इसको खींचेंगे नंबर लाइन को, तो ये आपकी नंबर लाइन, ये तो 2 है और ये आपका 3 है। 3 से इन्फिनिटी एक लाइन जाएगी, 2 से इन्फिनिटी लाइन जाएगी, दोनों में कॉमन ये हो जाएगा, यानी x यहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, 3 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से इसकी इनइक्वलिटी सोल्व की जाती है कि अगर 0 और 1 के बीच में बेस है तो अलग तरीके से, और अगर 1 से बड़ा बेस है तो अलग तरीके से। अब हम अगले लोगरिथम फंक्शन पर बात करते हैं। अगले लोगरिथम फंक्शन हमारे पास क्या है दोस्तों, अगला लोगरिथम फंक्शन है हमारे पास, अगर हम केस नंबर सेकंड में मान लें, अगर केस सेकंड हम मान लें कि a ग्रेटर देन 1 है, यानी केस सेकंड हम ले लेंगे a ग्रेटर देन 1। यहाँ पर भी कोई वैल्यू लेट कर लेंगे, लेट हमने कर लिया a बराबर 2, तो जो हमारा fx हो गया दोस्तों, वो हो गया log 2 बेस पर x, और यही समथिंग काम करेगा log e बेस पर x के लिए। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ को भी पहले हम वैल्यू देखेंगे, y बराबर log 2 बेस पर x। तो जब हम सबसे पहले 1 रखेंगे तो y बराबर आएगा log 2 बेस पर 1, इसका मान 0। फिर हम 2 रखेंगे, 2 रखने पर y बराबर क्या आएगा, log 2 बेस पर 2, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर हम 4 रखेंगे तो y बराबर ये हो जाएगा log 2 बेस पर 4, ये हो जाएगा log 2 बेस पर 2 की पावर 2, यानी 2 हो जाएगा। फिर हम कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे, तो y बराबर log 2 बेस पर 1/2, इसका मान कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -1। ऐसे ही 1/4 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा log 2 बेस पर 1/4, यानी ये हो जाएगा log 2 बेस पर 2 की पावर -2, यानी कि -2 हो जाएगा। जब हम इसको देखेंगे और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ किस तरीके से बनेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे, इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इसको शो करेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4
5 इस तरीके से यहाँ पर माइनस की वैल्यू लाई करती हैं, यानी यहाँ सब माइनस की, ऐसी नीचे सब माइनस की आ जाएंगी, यहाँ पर भी, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5। इसके बाद हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखें 1 पर वैल्यू कितनी है, 1 पर वैल्यू 0 है। फिर इसके बाद 2 पर देखें तो 2 पर वैल्यू 1 है, और इसी तरीके से 4 पर देखें तो 4 पर वैल्यू 2 है। इसी तरीके से 1/2 पर देखें तो -1 है, -2 है। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका जाएगा, यानी ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ y बराबर log a बेस पर x या समथिंग समथिंग 2 बेस पर x या समथिंग समथिंग log e की पावर x के बराबर हो जाएगा। यानी जिसका बेस 1 से बड़ा होगा उसके लिए, सबके लिए ये काम करेगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 चेक करते हैं दोस्तों कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं है। तो 1 चेक करने के लिए हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन देखेंगे इस ग्राफ को 1 एंड ओनली 1 पर काट रही है, तो 1 है, अदरवाइज वो 1 नहीं है। दूसरी बात, 1 ऑन्टो जो होता है ना, वो अपने रेंज और डोमेन के अंतर्गत होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो हम जब इसको देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, तो ये 1 हो गया 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। अब दूसरा हम देखेंगे ऑन्टो के बारे में बात करें, तो ये बाई एक्सिस में पूरा फैला हुआ है -∞ से ∞। जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो वो आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। मैंने सब समझाया कि 1 कैसे होता है, ऑन्टो कैसे होता है। तो ये आपका कैसा हो गया, ये ऑन्टो फंक्शन हो गया, ऑन्टो फंक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन होता है दोस्तों एक्स एक्सिस में फैलाव। तो एक्स एक्सिस में ये 0 से इनफाइनाइट तक पूरा फैला हुआ है, रेड वाला देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज देखेंगे। तो रेंज जो है इसकी, वो रेंज क्या है, -∞ से ∞। बाई एक्सिस में ये पूरा फैला हुआ है, तो -∞ से ∞। इसके बाद ये कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा और स्मूथ है। दूसरी बात, कस्प कॉर्नर नोट कुछ नहीं बन रहा, तो डिफरेंशिएबल भी है। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी अगर x1 को ग्रेटर दैन x2 करेंगे तो y1 भी ग्रेटर दैन y2 होगा, और अगर x1 लेस दैन x2 होगा तो y1 भी लेस दैन y2 होगा। ये इसकी कुछ खासियत हैं। इसके बाद अगर इसके लिमिट पर बात करें, अगर हम चर्चा करें लिमिट x टेंड्स टू 0 पर log a बेस पर x, और जबकि a ग्रेटर दैन क्या हो, 1 हो, तो 0 पर ये -∞ जा रहा है, या इसको ऐसे समझिए log e बेस पर 0 का मान -∞ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इन्फिनिटी पर बात करें x टेंड्स टू ∞ पर, तो ये इन्फिनिटी पर जा रहा है। log a बेस पर x की बात करें तो ये इन्फिनिटी, a ग्रेटर दैन 1, या इसे ऐसे कहें log e बेस पर इन्फिनिटी का मान इनफाइनाइट होता है। ये कुछ इसकी वैल्यू हैं जिसको आपको समझना होगा। ये हमारा कैसा फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन है, और जिसका दोनों हमने लोगरिथम फंक्शन कवर कर लिए हैं। अब लोगरिथम अगले जो हम क्लास लाएंगे उसमें लोगरिथम के कैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। आगे जो भी क्लास होगी उसमें लोगरिथम के सारे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन अब तक आए हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।